जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। खुशखबरी सुना दी। इतना कहना था, मजमे में एक सहाबी उठते हैं, ऐ बिलाल, तुम्हारी शादी नहीं हुई? बिलाल कहते हैं, क्यों नहीं कर लेते हो? क्या कैसे कर लूं? मैं इतना काला हूं, इतना काला हूं, जो लड़की एक बार देखती है रिजेक्ट कर देती है, मेरा रिश्ता नहीं होता। उस सहाबी ने फरमाया, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं एक नजर तुम्हें अपनी बेटी दिखा देता हूं। वो पानी लेकर आएगी, तुम उसके चेहरे पर और उसके हाथ की हथेलियों पर एक बार नजर डालना। अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं तुम्हें अपनी बेटी निकाह में देने के लिए तैयार। ऐ बिलाल, मैं अपने मुंह से अपनी बेटी की तारीफ क्या करूं? मेरी बेटी के बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आ चुके हैं, मेरे मोहल्ले में लोग उसको चांद का टुकड़ा बोलते हैं। उधर से दूसरे उठे, आए बिलाल, आए बिलाल, दूसरा उठा, आए बिलाल, पहले इन्होंने कहा इनके यहाँ जाकर इनकी बेटी देख लो, और अगर पसंद ना आए तो फिर मेरे घर चलो, मेरी बेटी भी एक नजर देख लो। अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं। कौन? बिलाल। रंग कैसा? काला। और काला भी कैसा? हदीस की किताबों में लिखा हुआ है कि कोयले का रंग फिर भी साफ होगा, बिलाल कोयले से ज्यादा। मोटे होंठ हबशी लोगों के होते हैं, मोटे होंठ, जैसे क्रिस गेल के देखा होगा खेलने वाला खिलाड़ी, मोटे होंठ, ये सब लिखा है, मैं बुराई नहीं, लिखा है, गिबत नहीं है, लिखा है। सिर्फ इसलिए लिखा कि देखो ऐसे होने के बावजूद रिश्ते के लिए काला नहीं देखा जाता था, मोटे होंठ नहीं देखे जाते थे, अमीरी प्रॉपर्टी जमीन और जायदाद नहीं देखी जाती थी, बल्कि क्या देखा जाता था? साहबा अपनी बेटी का निकाह करने के लिए बिलाल की दीनदारी देख रहे हैं। अरे बिलाल, अगर मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में आ गई तो वो भी नेक अमल करेगी, और वो भी नेक अमल करने वाली बन जाएगी, और मेरी बेटी नेक अमल करने वाली बन गई तो वो जन्नत की हकदार होगी, और मुझे मेरी बेटी भी तुम्हारे साथ जन्नत में चली जाएगी। और दीनदार लड़के से निकाह करने की वजह से अल्लाह ताला उसके बाप को भी जन्नत दे देगा। ये देखा जाता था। ये कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल? तो लड़की देखने कौन जाता है? व्हाट्सएप पे फोटो दे दो, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे फोटो मंगा लेते हैं, और व्हाट्सएप में फोटो मंगाओगे तो बंदरिया भी नहीं होने लगेगा। कोट के जिस कलर का ड्रेस है उसी कलर का लिपस्टिक, और ये भी भरोसा है कि वो अपनी ले रही है, ये किसी और की। बाद में पता चला कि वैसे हमें नहीं देते, किसी और को, किसी और लग रहा है, देख रही हमें लग रहा है किसी और को। एक बाल्टी उसके ऊपर पानी डाल के देखो, सब पता चल जाएगा कि ओरिजिनल खूबसूरती क्या है और बनावटी। पेंट की हुई होती है, पेंट की हुई। हम देख क्या रहे हैं? वो क्या देखते थे अपनी बेटियों के लिए? बस अल्लाह के नबी ने इधर कहा और उधर लोग मेरी बेटी
देख लो, कहता मेरी बेटी देख लो, कहता मेरी बेटी। इधर तो सुनने में आया फला आदमी का निकाह इसलिए नहीं हुआ कि लड़का मौलवी था, लड़की ने मना कर दिया मौलवी से नहीं करेंगे, हाफिज से नहीं करेंगे, या मौलवी हाफिज कुछ नहीं, गाड़ी रखी गाड़ी वाले से नहीं करेंगे। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गए गाड़ी वाले से नहीं करेंगे। ये देखा जाता था, ये अज्ञान हेतु किरण मोह बलाधिकार एकस्मिन् नगरे मरीचाचार समन्विता, उस सबको बराबर की नजर से देखेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला गोरा नहीं देखा, अमीर गरीब नहीं देखा, सबको बराबर की नजर से देखते थे, सबको बराबर की नजर से। एक मौका तो वो आया कि एक ईसाई नया इस्लाम लाया, हज़रत उमर फारूक ने उसको कलमा शहादत पढ़वाया और उसने कलमा शहादत पढ़ने के बाद ख्वाहिश जाहिर की, अमीरुल मोमिनीन मैं उम्रा करना चाहता हूं। आपने कहा शौक से उम्रा कर रहा है, ईसाई से अभी मुसलमान हुआ है, पहला उम्रा है, 4-5 दिन हुए इस्लाम लाए हुए, जो कपड़ा पहनकर तवाफ कर रहा था उसकी चादर लटक रही थी जमीन पर। अचानक एक दूसरे सहाबी के पैर से दब गई, तवाफ में भीड़ होती, वो दब गई। वो ईसाई जो मुसलमान हुआ था थोड़ा सा आगे बढ़ा, चादर जमीन पर गिर गई। इस सहाबी ने तो चादर उठाई और कहा भाई धोखे से रख गई, ये लीजिए आपकी चादर। उसने पीछे पलट के देखा ईसाई रह चुका था, ईसाइयों में बाबा वो दबदबा था उसका, एक अच्छी खासी पहचान थी उसकी, एक अच्छा रोको दबदबा था उसका। पलटा उसने चादर ली, लेकिन चादर लेने के साथ साथ उसने दाहिना हाथ उठाकर उस सहाबी के गाल पे जड़ दिया, जोरदार थप्पड़ मारा, नहाया भिखारी। दूसरे दिन ये शिकायत हज़रत उमर फारूक के दरबार में आती है। दूसरे दिन ये शिकायत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में आती है। अमीरुल मोमिनीन ने उस ईसाई आदमी को जो मुसलमान हो चुका था उसको बुलाया और कहा इधर आओ, ये सहाबी क्या कह रहे हैं? उसने इकरार कर लिया, फरमाया दो ही शक्लें हैं, या तो इनसे माफी मांगो, ये तुम्हें माफ कर दे तो तुम बच जाओगे, और अगर माफ न करे तो उतनी जोर से इनका भी एक थप्पड़ तुम अपने दाहिने गाल पर खाओ। उस सहाबी ने माफ करने से साफ इनकार कर दिया, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं तो थप्पड़ मारूंगा। उस ईसाई में जो मुसलमान हुआ था क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन मैं फला फला कबीले का फला फला आदमी हूँ और वो सब छोड़कर इस्लाम लाया हूँ, इज्जतदार जिंदगी मैंने गुजारी है, एक मामूली आदमी मेरे गाल पे थप्पड़ मारेगा। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद ये तुम्हारे मुंह से जिहालत की बू आ रही है, इस्लाम लाने के बाद अमीरी गरीबी कहाँ रह जाती है, मामूली आदमी कहाँ रह जाता है? इस्लाम लाने के बाद तो सब बराबर हो जाते हैं, अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है। अब तो तुमने उसको थप्पड़ मारा है, ये भी थप्पड़ तुम्हें खाना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे एक रात की मोहलत दीजिए, आज का दिन और एक रात, आज की एक दिन की मोहलत दीजिए, कल मैं अपना फैसला आपको सुनाऊंगा, या मैं माफ नहीं करता तो मुझे भी थप्पड़ मार दिया जाए। हज़रत उमर फारूक ने उसको 24 घंटे की मोहलत दे दी, ठीक है कल इसी वक्त चले आना, कोई तुम्हें बुलाने नहीं जाएगा, नहीं आना तुम, ठीक है। रात होती है और उसने रात की तारीकी का फायदा उठाया और भाग गया और फिर से मुर्तद होकर ईसाई बन गया। लेकिन
हजरत उमर फारूक ने उसकी कोई परवाह नहीं की। भले ही तुम ईसाई बन रहे हो, बन जाओ, भाग गए हो, फंसे जाओगे तो अब तुम्हारा जुर्म यह है कि मुर्तद होने की सजा में तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी, लेकिन मिलोगे तो भाग गया। उसकी परवाह नहीं की, लेकिन इंसाफ कायम किया, थप्पड़ तुम्हें खाना पड़ेगा। अमीरी गरीबी किसी कोई समझ नहीं था, सबको बराबर की नजर से देखा, कोई छोटा और बड़ा नहीं। यहां से अंदाजा लगाओ, एक बार आप हजरत आयशा की गोद में अपनी बीवी की रान पर सर रखकर लेटे हुए थे और अपनी खादिमा को आपने आवाज दी। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, आपने उसको आवाज दी, लेकिन उसने नबी अकरम की आवाज सुन ली, आपकी खादिमा की खिदमत करने वाली आवाज सुन ली, लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज दी, लेकिन वो नहीं आई। तीसरी बार भी आपने आवाज दी, आवाज उसके कान तक जा रही है, लेकिन वो नहीं आती है। अल्लाह के नबी ने आयशा से कहा, आयशा जरा बाहर निकल के देखो वो लौंडी बुखार कहां चली गई। वो लौंडी बाहर, हज़रत आयशा बाहर निकलती है, क्या देखती है? वो तो दरवाजे के पास ही बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है, उसको गोद में उठाती है, उसके कान पकड़ती है, उसको लेके चलती है, बकरी से खेल रही है। हज़रत आयशा ने पूछा, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आवाज दी, क्या तुमने नहीं सुनी? उसने कहा सुनी। का दूसरी आवाज भी सुनी, का तीसरी आवाज भी सुनी, का फिर क्यों नहीं आई? सर नीचे कर लेगा, कोई जवाब नहीं था। अल्लाह के नबी को बुलाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा ये नाटक करके नहीं आई, ये सुस्ती कर रही और नहीं आई। ऐ अल्लाह के नबी इसको सजा दीजिए। ये आपकी खातिमा इसने तीनों आवाज़ें सुनी। अल्लाह के नबी की कान में मिसवाक लगी हुई थी, नमाज पढ़ने का टाइम तो जल्दी मिसवाक की कान में लगा ली। मिसवाक हमारा ऐसी है, अब तो पॉकेटें चलने लगी है, पॉकेट में रख वो कान में रखकर चल जाते रसूल। तो अल्लाह के नबी ने कान में मिसवाक रखी हुई थी, आपको गुस्सा आ गया, आवाज सुनी थी? हाँ सुनी थी, फिर भी नहीं आई। सर नीचे, आपने मिसवाक निकाली, उसकी तरफ बढ़े, इधर करीब आई और ऐसे उठाया आपने और करीब खाके उसकी पीठ पर आप 2-4 मिसवाक मार देते। मिसवाक से लगती कितनी? एक मिसवाक है, अगर तेज भी मारते तो कितनी तेज लगती है। आपने उठाया और उठाने के बाद ऐसे किया, लेकिन मारा ही होगी। हजरत आयशा फरमाती क्या हुआ? अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी आयशा कहती है कि मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ, आपने इसको मारा क्यों नहीं है? ये तो सजा की मुस्तहिक है और आप रो रहे हैं। जवाब सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा मेरा दिल हुआ जिसको मारूं, मैंने मिसवाक भी निकाली कि इसको मारूं, मैंने हाथ भी तान लिए इसके ऊपर कि मैं इसको मारूं, लेकिन अचानक ये ख्याल आया, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, कहीं इस खादिमा की, कहीं सलौंडी की गलती से ज्यादा सजा न हो जाए, उसकी गलती करो और आप उसको मार रहे हैं, ये सजा उसकी गलती से ज्यादा न हो जाए। अगर उसकी गलती से ज्यादा सजा आपने दे दी तो कयामत के दिन ये खादिमा के ऊपर मुकदमा दायर कर देगी और कहेगी ऐ अल्लाह मेरी गलती तो इतनी नहीं थी जितनी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे मारा है। आयशा कयामत के दिन सजा के खौफ से और खातिमा के इंतकाम के खौफ से मैंने मिसवाक को रोक लिया। मुझे डर इस बात का कि कहीं इसकी गलती से ज्यादा मेरी सजा ना हो जाए, मैं इसको मार रहा हूं या मार दूं तो कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। आपने मिसवाक रोक दिया, नजरअंदाज कर दिया। ये खौफ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन आप अपने खादिमा के साथ भी बैठ के खा लेते थे, आपको कोई एतराज नहीं। सबको बराबर की नजर से, सबको बराबर की नजर से समान पिता बराबर की नजर से देखते थे। वो 50 बार सुना होगा, एक फातिमा नामी फातिमा मखजूमिया ने चोरी की और पकड़ी गई और अल्लाह के रसूल के पास लाई गई। आपने कहा कितनी चोरी की? पता चला ज्यादा थी, पकड़ी गई। हाँ गवाह है, हाँ हाथ काट दो, इतना कलाई के बराबर, कितना हाथ काट दो।
करके कहने लगे अल्लाह के रसूल ये तो बड़े अमीर घर की लड़की है, बहुत बड़े पैसे वाले की इज्जत को रसूख वाले आदमी की बेटी है, नाक कट जाएगी। आपने कहा इस सिफारिशी को भेजा गया। हजरत उसामा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा जाता है। अल्लाह के नबी उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें अक्सर बातें मान लिया करते थे। हजरत उसामा इब्न ज़ैद सिफारिश की आते और कहते अल्लाह के नबी मुझे भेजा गया है और मैं फातिमा मासूमिया की तरफ से सिफारिश लेकर आया हूँ। आपने हमेशा मेरी इज्जत की है, मैं चाहता हूँ कि उसका हाथ ना काटा जाए, उसको माफ कर दिया जाए, वरना ये यहूदी और ईसाई हमें जीने नहीं देंगे। इतने अमीर घर की लड़की का क्या काट दिया गया? अल्लाह के नबी का जवाब दिया था आए उसामा तुम अल्लाह की हद में सिफारिश लेकर आए हो।